बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथ्स में चैप्टर 5 हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू है और बिज़नेस मैथ्स के अंदर हमने चैप्टर 5 के कुछ सवालात जो है वो सॉल्व किए थे। सिंप्लीफिकेशन के सवालात हैं दरअसल ये, और सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब तक आपसे डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह अभी भी आगे भी हम इन चीज़ों को मज़ीद डिस्कशन पर लाएंगे। हमने एक सवाल का इंतखाब किया है यहाँ पर 6/x माइनस का 4/x माइनस 1 2/x प्लस 3 5.18 किताब का सवाल है ये। इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जानिब एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 1। तो अब आप देखें ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है। तो अब देखिए पिछले वाले एलसीएम के अंदर हम क्या करते थे कि अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल हम ले लें, एज्यूम कर लें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करते थे कि 3 और 6 को लिया करते थे 3 1 3 2 और 2 1 2 1, यानी 3 2 से 6 एलसीएम आता था, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि 3 को कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 3 को 2 सा पढ़े। अब यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल के केस के अंदर हम बिल्कुल भी वो सब नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल का कोई टेबल नहीं होता, वेरिएबल का कोई टेबल नहीं होता। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या करा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमने एलसीएम ले लिया, वहां भी हमने ऐसे ही किया था न्यूमेरिक फिगर में। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे। किस तरीक़ेकार से, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये वाला जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिख दिया जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे हम कि इस वाले एलसीएम को फिर से ऊपर लिखेंगे और जो ये वाला है x माइनस 1 इसको नीचे लिख लेंगे। ये कि x से x गया तो क्या बच गया, x माइनस 1 और ऊपर क्या है 6, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। अब ये वाले पर आए, टर्म चेंज हो रही है ना, उसका हमने ये वाला निकाला था, दोबारा से करके दिखाता हूं आपको ताकि समझ में आए। ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस जो एलसीएम होता है वो ऊपर रखा जाता है, उसको ऊपर रखा, ये वाले डिनोमिनेटर को नीचे रख दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचा क्या, x, तो हमने लिखा यहां पर x और 4। बात क्लियर है। और ये फिगर जो 2/x प्लस 3 था ये एज इट इज लिख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब कैलकुलेशन हम मजीद आगे बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है। x माइनस 1 x माइनस 1 6 माइनस सॉरी यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इनकी, इसकी भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6x से हुआ तो ये 6x आ गया, माइनस 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस एज इट इज, 4 को x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और x को 1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/x प्लस 3 एज इट इज। इसमें कोई चेंज नहीं आया। आगे बढ़ते हैं हम मजीद, x स्क्वायर माइनस का x एज इट इज, 6 और 4 माइनस और प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6, ठीक है। 6 माइनस 4 2 बच जाएगा, x लाजमन वो वेरिएबल है और माइनस का 6 एज इट इज आ जाएगा, 2/x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन का तरीक़ेकार क्या होगा कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट 2x माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का x, राइट। मजीद आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखिए x पहले 2x से होगा, फिर ये x 6 के साथ होगा, फिर ये 3 2x से होगा, फिर ये 3 6 के साथ होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम, x 2x से होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x 6 के साथ होगा
तो ये जाएगा माइनस का 6x। सही है, यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस आ जाएगी। अब बढ़ते हैं 3 पर, 3 2 से होगा तो प्लस का 6x, क्योंकि 3 2 से 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 6 से होगा तो 18, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसका भी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और 2 प्लस माइनस माइनस ये 2x हो गया। यहां तक कोई उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उसके बाद ये ब्रैकेट फॉर्म हो गए, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ। तो अब हमारे पास कुछ ये सूरत हाल वाज़ेह होकर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, जो सारे वेरिएबल है उन्हें एक तरफ कर देते हैं, जो सारे कांस्टेंट है उन्हें इक्वल टू की दूसरी जानिब कर देते हैं। तो यहां पर 2x स्क्वायर है, यहां भी 2x स्क्वायर है, प्लस का है तो यहां आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये हमने ले लिया और इसको ले लिया। अब माइनस का 6x है, प्लस का 6x है, ये दोनों ले लिए। अब उस तरफ माइनस का 2x भी है तो वो आके प्लस का 2x हो जाएगा, ये भी ले लिया हमने। अब देखिए टिक लगाता जा रहा हूं तो हमें समझ में आ रहा है माइनस का 18 है, इक्वल टू की दूसरी जानिब भेज रहा हूं मैं इसको, तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा है, 2x को इधर लाया हूं, सही है, और इस 2x को इधर लाया हूं, तो ये प्लस का था तो माइनस बन गया, ये माइनस का तो ये प्लस बन गया। इस 18 को मैंने दूसरी जानिब भेज दिया, इक्वल टू इधर लिखा हुआ है ना, ये मैंने इसको उधर भेज दिया तो माइनस का था तो ये प्लस का बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 18, ठीक है। x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 18/2, 2 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो हमें अगर सवाल को वेरीफाई करना है तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 6/6 माइनस का 4/6 माइनस 1 इक्वल टू 2/6 प्लस 3, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1। बल्कि एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 6/6 है ना, तो ये जाएगा 6/6 माइनस का 4/5 इक्वल टू 2/9, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 2/9। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5, तो ये 5 माइनस 4 इज इक्वल टू नहीं, शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई है। एनीवेज, इसको जो है फिलहाल हमने वेरीफाई करने के लिए बहरहाल हमने एक जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था उसको ही हम ले लेते हैं, और बहरहाल वेरिफिकेशन की कहीं ज़रूरत नहीं होती, वेरिफिकेशन की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं होती, आप क्वेश्चन को यहाँ पर लाकर भी फ़िलहाल छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम मज़ीद एक क्वेश्चन आगे का देख लेते हैं, 5.21। वो हमसे कहता है 5.21 में वो हमसे कहता है 4 + x इज इक्वल टू 3 + x/2, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। अब देखें, 4 + x इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये 6 कैसे आया, मैं इसका स्टेप करके दिखा देता हूं। यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 से 2 आ जाएगा। 1 को कहां तक पढ़ेंगे, 2 आए, 2 जा और 3 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 2 1 जा 2 और x, ठीक है। 4 + x इज इक्वल टू 2 2 3 जा 6 प्लस x। अब इस 2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 4 + x, ये 2 इधर आ जाएगा, और 6 + x यहां पर आ जाएगा।
2 4 जा 8 प्लस का 2x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब वेरिएबल एक साइड कर लें, कांस्टेंट एक साइड कर लें, 2x यहाँ रहेगा, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 यहीं पर है, 8 वहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x में एक x चला गया तो x बच गया इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस का 2। ये इसका इनफैक्ट आंसर बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x हमें कैलकुलेट करनी है मुख्तलिफ सवालात के अंदर। वेरीफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम वेरीफाई करने में कई कुछ कैलकुलेशन के एरर शायद अभी भी हमसे हो गए थे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें लॉजिक क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इस लॉजिक को जो है वो अप्लाई कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक आपको ये तमाम सवालात की प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करनी है ताकि जो भी कोई अगर कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को दूर किया जा सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।